ये जो खेत दिखाया मैंने ना बगल में, इतना ही बड़ा खेत में अगर एक मजदूर अगर काटता है अपना गेहूँ तो वो लगभग में 3,000 के समथिंग अपना कमा लेता है रुपये के बराबर। लेकिन अभी अगर आप रुपये पे काट रहे हो तो आपको 1,000-1,200 रुपया मिलेगा, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, तो बचो नुकसान से। दिस इज़ बिंटू ब्लॉग। मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। मैं आज अपना ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, मैं जो हमारे सोसाइटी में एक शोषण चल रहा है, शोषण चल नहीं रहा है, शोषण शुरू हुआ है। और अगर चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। एक्चुअली मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, बस मैं एक रेंडमली एक महिला से पूछा था, तो उन्होंने मुझे जब बताया ना तो मुझे लगा कि यार ये तो इसके साथ शोषण हो रहा है। और सबसे बुरी बात क्या, उसको पता नहीं कि उसका शोषण हो रहा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए जितने भी मजदूर भाई लोग होते हैं ना, मजदूर भाई और कुछ माँ की बहनें होती है, तो जैसे आजकल एक काम चल रहा है गेहूँ होता है ना, गेहूँ तो बहुत ज़्यादा जो जमींदार होते हैं, जमींदार किसान होते हैं ना, तो वो जैसे पहले रूल था कि अगर कोई गेहूँ कटवा रहा है तो मैंने वो महिला जो हमको बताई कि जैसे कि अगर आप 12 गट्ठर मतलब अगर आप काट के जमा करते हो तो उसमें से एक गट्ठर उसको दिया जाता है जो काटता है, बाकी सब जमींदार का होता है। ओके, जो जमींदार किसान होते हैं उसका होता है। बट कुछ दिनों से ना, मैंने कि 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि लोग ना अब पैसे के बदले काटते हैं। मैंने इसमें कोई बुराई नहीं है, पैसे के बदले कोई अगर काट रहा है पैसे के बदले ठीक है, लेकिन उसमें एक नुकसान है। देखिए होता क्या है कि जब मैं एक कल महिला से बात कर रहा था तो उसमें ना बताया गया था कि जो मान के चलो कि आप मतलब कितना आज कमा लेते, उन्होंने बोला कि मैं ना आज जितने भी ग्रुप में थे ना सब मिलके 1200 रुपया कमा लिया मैंने, ये उनका कहना था। तो मैंने उससे एक ही बात पूछा कि ठीक है, तो अगर मैंने मतलब उसको पूछा कि अगर ये जितना आपने खेत काटा है, माने कि जो काटता है ना उसी मुद्दे को लेकर, जिसने आपने खेत काटा है तो आपको क्या लगता है कि उसमें आपको कितना माने अनाज मतलब कितना गट्ठर अनाज मिल जाता? तो बोला कि इन जनरल हमें कम से कम 3 गट्ठर अनाज मिल जाता, उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि अगर एक गट्ठर को जो बड़ा सा जिसको हम लोग बोझा बोलते हैं, उसको अगर मैं जो अनाज का जो बोझा होता है अगर उसको मैं झाड़ू माने कि उसको थ्रेसर में दौनी करके अगर मैं उसमें अनाज निकालूँ तो कितना निकलेगा? तो उन्होंने बोला था लगभग 70 से 80 केजी के बीच में निकल जाता है, अगर मतलब अनाज परफेक्ट रहा तो। ठीक है, 70 से नॉर्मली उन्होंने जो कहा था वो बोला था कि 90 केजी, लेकिन मैंने जो मतलब सुना उसमें ना बोल रहा था कि 70 केजी। ओके, मैं एक पूरा कैलकुलेशन बताता हूँ कि आपका नुकसान कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है 70, तो उन्होंने मतलब उन्होंने बोला कि 70 केजी का आसपास। तो जब मैंने बोला कि अगर गेहूं और जो जमींदार होते हैं बेचते कितने में है, अगर आप उसको खरीदोगे तो आपको कितना मिलेगा? 30 रुपये पर केजी जनरल मिलता। तो मैंने बोला कि अगर मैं 70 ही मान लेता हूँ फिर भी 2100 रुपया होता है, यानी कि आपने अभी जितना गेहूं काटा उसमें 2100 रुपया प्लस आपको गेहूं के साथ उसमें जो मतलब बोझा होता है उसमें ना थोड़ा सा भूसा भी मिलता है। तो अगर आप उस भूसा को भी बेचोगे तो आप 400-500 रुपया कमा लोगे, यानी कि कुल मिला के टोटल आपको 2500 रुपया उस दिन आपको बेनिफिट मिलता इस पूरे खेत में। और आपने कमाया कितना है? सिर्फ 1200 रुपया, यानी कि आपको सीधा आधा पैसे का नुकसान हुआ है। देखिए मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, मैं भी इसी मतलब सोसाइटी में रहता हूँ, इसी समाज में रहता हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जमींदार लोग होते हैं, ये जमीन किसान लोग आपको पैसे दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भाई मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपको वो पैसा ज्यादा नहीं मिल रहा है। देखिए आपको पैसा लेना है, ओके लीजिए, आपको अनाज लेना है, आप अनाज लीजिए, ओके ये आपका मैटर है। बट मैं ये कहूंगा अगर आप पैसे ले रहे हैं तो आप उससे इतना पैसा तो लीजिए ताकि आपको नुकसान नहीं हो, क्योंकि आपने कमाया, पहले आप कमाते थे 2500 रुपया यानी कि एक खेत में, अभी आप कमा रहे हैं 1200 रुपया, यानी कि आपका नुकसान हो रहा है। और आपको, और सबसे बुरी बात यह है कि आपको पता नहीं है। देखिए हम जानते हैं एक बात कि बहुत सारे मतलब जो मजदूर होते हैं ना, उनका जो महिला होते हैं पुरुष होते हैं गांव सब में, तो सब मिलके साथ काम करते हैं, तो उनका रहता है कि यार मैं नहीं काटूंगा ना, अगर मैंने काम नहीं किया ना तो कोई दूसरा कर लेगा। भाई साहब आप यूनिटी बनाओ। अच्छा, महिला सबका यूनिटी तो सबसे बढ़िया होता है, कितना बढ़िया होता है। तो आप लोग ना अपना यूनिटी बनाओ, आप सब इकट्ठा हो जाओ, यानी कोई नहीं करेगा। देखिए वो भी आप पे निर्भर है, कोई जमींदार है ना वो आप पे निर्भर है, आप उस पर निर्भर है तो वो भी आपसे निर्भर है। उसको भी अपना गेहूं खराब नहीं कराना है खेत में, उसको भी कटवाना ही है। अगर वो मशीन लगा के कटवाता है तो उसमें उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसीलिए वो आपको अभी भी मतलब बोल रहा है कि आगे हमें काटो, हमारे खेत में जो अनाज है उसको हमें घर तक पहुंचा दो। तो अगर वो मशीन से कटाएगा तो उससे उसको ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए आप लोगों को बोलता है कि चलो काट दो। लेकिन अगर आप लोगों ने यूनिटी बना के नहीं रखा, एक दूसरे का साथ नहीं दिया, भाई आप अपना नुकसान कर लोगे। और देखिए मेरा इससे कोई लेना देना है नहीं। और मैं देख रहा था कि ये जो किसान है ना, कुछ मतलब चूतिया किस्म के किसान कह सकते हैं, है ना, किसानों को तो ऐसे अन्न देवता कहा जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे किसान को ना मैं चूतिया ही कहूंगा। भाई तुम एकदम नल्ले हो और
क्या बोलते उसको, और मैं बोल दूँ, तुम साले घटिया हो, घटिया। ओके, जो इस मतलब देखो, तुम अपना फायदा खोजो, आप अपना फायदा खोजो, लेकिन ये मजदूर लेबर ना, ये भी इस धूप में, अभी अभी बहुत ज़्यादा धूप है, यानी कि 30 to 35 के बीच में धूप इतना, इसमें वो लोग मतलब अपना धूप पसीना बहा करके और तुम्हारे घर में अनाज काट रहा है और तुम उसका आधा पैसा काट रहे हो। और सबसे बुरी बात कि उसको पता नहीं है, यानी कि तुम उसको ठग रहे हो। सीधी बात भाई, तुझे पचेगा, मतलब मैं बदुआ नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। लेकिन देखिए, ये बातें मैं आपको ये बकबक जरूर लग रही, क्या लड़का बकबक कर रहा है, बट ये हकीकत है। अच्छा भाई, जो लड़का अगर कोई मतलब लड़का देख रहा है, कोई लड़की देख रहा है, कोई भी घर में, या किसी का पति देख रहा है, ठीक है ना, या कोई खुद देख रहा है, तो मेरी बात को समझना, आप अपना कैलकुलेशन लगाओ ना कि पहले जो आप कमाते थे, पहले जो आप अनाज लाते थे, उसके तुलना में अभी आपको नुकसान हो रहा है। भाई जो भी, अगर कोई बच्चा उच्चा देख रहा है ना, तो अपने माँ बाप को बोलो कि आप अपने कैलकुलेशन लगाओ कि देखो आपका नुकसान हो रहा है, उसको समझाओ। आप एक दिन भूखा रह लो, लेकिन अगर आप एक दिन भूखा भी रह लोगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन फ्यूचर आपका एक वजूद बना रहेगा। नहीं तो आपको मतलब भूख का लालच दे करके आपको जिंदा जिंदा मतलब एकदम मतलब बेबस कर देगा। इसीलिए सब लोग इकट्ठा हो जाओ, जितने भी लोग हैं ना, इसका सोल्यूशन एक ही है। अगर जमींदार आपके साथ बेईमानी कर रहा है, तो आप जितने भी मजदूर लोग हो, सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ, बोलना कि अपने को नहीं, अपने को चाहिए तो इतना पैसे चाहिए। जैसे एक मतलब एक मजदूर यूनियन होता है ना, मजदूर यूनियन में मजदूर यूनियन क्या करता है, मजदूरों के हक के लिए लड़ाई करता है। तो आप लोग भी अपना एक मतलब बनाओ कि हाँ, हम सब किसी के साथ एक दूसरे का मैंने नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप लोगों की कमजोरी है कि भाई वो नहीं गया तो आप चोरी से जाकर उसका कर दोगे, तो फिर भाई जब उसको मिल ही रहा है इंसान, तो वो दूसरे के पास क्यों जाएगा। और सबसे बुरी बात यह है कि आप खुद का नुकसान कर रहे हो। अगर थोड़ा सा आज धैर्य बना लोगे तो आपका नुकसान बच जाएगा। देखो, मुझे कुछ इतना ही कहना था, मैं फिलहाल पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो भी मेरा भाई देख रहा है, छोटा भाई, वो भी अपने माँ बाप जिसके मजदूरी करते हैं, अपने मेहनत से करके पसीने से कमा करके उसको पढ़ाते लिखाते, वो देखो कि भाई तुम्हारे पसीने का, तुम्हारे पेरेंट्स के पसीने का कोई कदर नहीं हो रहा है, और उसको ना मतलब शोषण हो रहा है उसका। उसे समझाओ, आप बैठ जाओ घर में, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप बैठ जाओगे तो उसे भी हलचली मचेगी ना, क्योंकि बारिश होगी, अंदर होगी, तो उसका भी नुकसान होगा। तो वो अपने नुकसान बचाने के लिए बोलेगा, आप ही लोग को बोलेगा ठीक है आप लोग जो बोलेंगे करेंगे। अकेला तो मरेगा नहीं, किसी एक अकेले इंसान के पास पावर है पूरा का पूरा एकदम हेक्टेयर हेक्टेयर कटवाने का? नहीं, वो मशीन से कटाएगा तो लॉस होगा। आप अपने अधिकार को पहचानिए, नहीं तो जिस तरह से आजकल हमारी सरकार ना, देख रहे हैं ना, इंसान से बोलने का अधिकार छीन रहा है, बोलने का अधिकार छीन रहा है। मतलब ये जो लोग बोलता है उसी के खिलाफ उसको मरवा देता है, कुछ करवा देता है। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो। देखिए, आप डरेंगे मरेंगे, इसलिए आप डरिए मत। अपना जो भी मतलब मजदूर है, जो भी महिला सब है ना, ये जनरली गांव सब में महिला ही रहती है, जो भी करते एक जगह हो जाइए और बोलिए कि देखिए करेंगे तो इतना पे करेंगे, नहीं तो नहीं। उसको मजबूरन करवाना पड़ेगा, है, उसको भी जिंदगी चलाना है, ठीक है। खैर, मुझे इतना ही कहना था, और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और मैं कुछ नहीं कहना था, मुझे ये कहना था क्योंकि ये समाज में चल रहा है और ये बुराई है, और इसमें जो समाज में लोग खून पसीने से कमा रहा है उसका शोषण हो रहा है। और सबसे बुरी बात, आप पहले जितना कमाते थे अभी आपको उससे आधा ही मिल रहा है। और सब इससे भी बुरी बात यह है कि आप लोग खुश हैं, खुश है कि भाई मुझे पैसे मिल रहे, भाई पैसे ही ले लो, लेकिन इतना पैसे लो ताकि आपको पहले की तुलना में अभी हानि नहीं हो, अभी कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन अभी आपको नुकसान हो रहा है। ओके, खैर कोई बात नहीं, हम तो रोज वीडियो बनाते हैं, मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और लाइक ना करो तो कोई मैटर नहीं करता, मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही, लाइक नहीं करें, लेकिन आप खुद का शोषण रोक लो। आप जो जमींदार उसको बोलो कितना पे दोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। ओके, तब तक के लिए बाय।